हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम लोग कोई भी काम करते हैं उसमें सच्चाई के साथ करते हैं। कोई ऐसा काम करते ही नहीं जिसके लिए हमको झूठ का सहारा लेना पड़े, झूठ बोलना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी काम में, हमारे कंटेंट में और हमारे कर्तव्य में। हम जो भी काम करते हैं उस सब में हमारी सच्चाई दिखाई देती है। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। जिस तरह हम अपने लिए खुशियाँ चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, उसी तरह हमें दूसरों के लिए भी सेम भावना रखना चाहिए। जैसा हम दूसरे के लिए सोचेंगे वैसा ही हमें भी मिलेगा। कहा जाता है कि जो आप समाज को दीजिएगा वही आपको वापस लौट के आता है। इसीलिए हम सभी के लिए प्रेम की भावना रखेंगे। चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, वो उसका काम है। हम लोग सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम लोग कोई भी काम करेंगे उसमें एक सेवा की भावना से करेंगे। अगर काम हमारा सेवा है तो हम अपना सेवा करने से कभी घबराएंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं। तो हमारे अंदर है सत्य, प्रेम, सेवा। हम काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति से हमारा तात्पर्य है कोई चीज को सीख कर जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति, उसको इम्प्लीमेंट करके उससे पैसे कमाने की शक्ति। या जो भी आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। उससे आपको पता होना चाहिए कि हम जो सीखे हैं उसको हमको खुद करने आ जाए, स्किल बनाना है। तो हमारी यहाँ पर शक्ति का तात्पर्य है भुजाओं वाली लड़ाई झगड़ा करने वाली शक्ति से नहीं, कोई चीज को ध्यान से सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति से तात्पर्य है। तो हम लोग यहाँ नए नए स्किल सीखेंगे, उस स्किल को अपने जीवन में यूज करेंगे पैसे कमाने के लिए। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम जो भी अपना काम करते हैं उसको भक्ति की तरह करेंगे। जिस तरह के एक तपस्वी भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वह न देखता है सुबह न शाम, न रात, न धूप न छाँव, न मौसम को ध्यान नहीं देता, उस इतना फोकस रहता है कि उसको अगल बगल क्या रहा उस पर भी ध्यान नहीं रहता। तो उसी तरह हम अपने गोल पर, हमें जीवन में हम जो चाहते हैं जैसा, उस पर हमें फोकस रखने की जरूरत है भक्ति की तरह। उसको भक्ति मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, बिना थके बिना रुके उस पर दृढ़ता से काम करने की जरूरत है, तब हमें सफलता मिलेगी। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। हम लोग युक्ति यानी कोई नए नए तकनीक, नए नए उपाय जिससे कि काम जल्दी हो सके, कम समय में हो सके, हमें कम एनर्जी, कम प्रयास करना पड़े, उन सब उपाय का यूज करेंगे, उन सब तकनीकों का यूज करेंगे। वैसे काम जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, बार बार होने वाला हो, हम इंपॉर्टेंट काम करते हो तो हमारे लिए हमसे कम इंपॉर्टेंट हो, उसको हम दूसरों से करवाएंगे, अपने परिवार के कोई सदस्य से करवाएंगे या आउटसोर्स कर देंगे, किसी दूसरे से पैसे देके करवाएंगे। हम वही काम करेंगे जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, जो मैं ही कर सकता हूँ, उस तरह का काम रहेगा वो खुद करेंगे। तो हम युक्ति में विश्वास करते हैं ताकि काम जल्दी हो सके, पैसे बच सके, समय बच सके, हमारा प्रयास बच सके, हमारी एनर्जी बच सके। हमारे हमारा सप्तमा प्रिंसिपल है तन। तन यानी हमारी शरीर, हमारा सेहत। हम अपने सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेहत स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तभी हम काम में अपना फोकस कर पाएंगे, अपना काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें अपने काम को अच्छे से करने के लिए हमें अपने शरीर को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो शरीर को सही रखने के लिए है कि आप घर का भोजन करिए, ताजा भोजन करिए, और बाहर की चीजें जो भी पैकेट बंद आता है उसको हो सके तो उसको बंद कर दीजिए, लेकिन आदमी पूरा बंद नहीं कर सकता, कम करिए। बाहर की चीजें अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो पका, बहुत पहले पका होता रहा है, उसमें रसायन डाल के उसको लंबे समय तक उसको खराब ना हो, उसमें केमिकल यूज करके उसको पैक करके रखा जाता है। तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जीभ हमारा नहीं मानता है, और वो सब बनाने वाले कंपनियां भी उसका वही टारगेट रहता है कि स्वाद अच्छा बनाता है, लोग उसको खरीदे, उसका धंधा चलता रहे। तो हमें कंट्रोल करना है, घर का ताजा भोजन खाना है, बाहर की चीजें कम से कम करनी है, अवॉइड करनी है। और घर का आप ताजा भोजन करिए, संतुलित भोजन करिए। संतुलित भोजन मतलब बदल बदल के सब्जियां बदलिए। अब खाने का मतलब रोज एक ही खाना नहीं, अलग अलग खाना में चीजें होनी चाहिए। उसके है इसके साथ हमें अपने शरीर में पानी का भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में पानी का भी बहुत योगदान है। पानी हमारा खाना को पचाने में, मेहनत में उपयोगी होता है, सहायता करता है। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी को बनाने में पानी का योगदान होता है। तो पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। पानी अगर कम पीते हैं तो उसके कारण भी बीमारियां होने लगती है।
तो हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। सबसे कम 2 है, लेकिन आप 2 से ज़्यादा पीजिए। बहुत कम जिसको पीने की आदत रहा है वो कम से कम 2 तो पर पीना ही चाहिए। आदर्श तरीका है 3 से 4 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। अब हम दिन भर में काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर थक जाता है तो हम फिर उतना हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। हम तो खाना खाते हैं तो एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन शरीर में जो सेल्स टूटते हैं उसको रिपेयर होने के लिए आपको सोना पड़ता है। तो हम लोग रात में सोते हैं, तो अगर हम ज़्यादा सोए वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, कम सोए वो भी अच्छा नहीं है। तो सोने का आदर्श टाइम है 6 से 8 घंटा। तो हमें रोज 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। उसके लिए हमें जल्दी रात में सोने 9 से 11 बजे के अंदर 10 बजे तक ही ऐसे आदर्श टाइम माना जाता है। आप सो जाइए, सवेरे जल्दी उठिए, क्योंकि आप जल्दी उठने के लिए सुबह में जल्दी उठना चाहते हैं तो जल्दी सोना पड़ेगा। अगर लेट नाइट आप सोते हैं तो जल्दी नहीं उठ पाइएगा। तो अगर जो आदमी जल्दी उठता है उसके शरीर में फुर्ती रहता है। जल्दी उठ के आप थोड़ा बाहर घूम लीजिए, टहल लीजिए, दौड़ लीजिए, जो भी चाहते हैं कर लीजिए। हमारा शरीर कब में है कि कम से कम 45 मिनट प्रतिदिन कुछ न कुछ हलचल होनी चाहिए। उसके लिए आप दौड़ सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, यानी टहल सकते हैं, हल्का हल्का हल्के धीरे धीरे दौड़ सकते हैं, उसको जॉगिंग बोलते हैं। रनिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और भी कोई एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। हमारे दिमाग को सही रखने के लिए मेडिटेशन करना। मेडिटेशन के लिए आपको क्या होता है, कहूँ भी आप बैठ जाइए कुर्सी पर या जमीन पर, पालथी मार के या कुर्सी पर बैठ जाइए, तो पैर को आपको जमीन में टच करवाइए, चप्पल जूता उतार के, और शरीर को ढीला ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ के आपको केवल अपने सांसों पर ध्यान देना है। मेडिटेशन बस इतना है, अपने सांसों को ध्यान देना है कि सांस आ रहा जा रहा है। जो भी आपके दिमाग में विचार चल रहा है उसको चलने दीजिए। आप कोशिश करिए अपने सांसों पर ध्यान देने के लिए। मेडिटेशन करना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं ना, जिसके कारण हमें लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल है। हमें शरीर के लिए कसरत, व्यायाम ये सब चाहिए, लेकिन हमारे माइंड के लिए मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। मन यानी मन देख, कहा जाता है कि सारा खेला ही मन का है। मन हमारा दुश्मन है, मन हमारा दोस्त है। मन को सही से अपना इस्तेमाल करना चाहिए। मन हमारा है जो चंचल, इसमें हजारों विचार हमेशा आते जाते रहते हैं। हमारा मतलब मन कभी रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है। इसको रोकने के लिए आपको कम, मतलब पूरी तरह से तो नहीं रुकता, लेकिन कम करने के, इसके विचारों की कम करने के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। तो मन को सही से डायरेक्शन में लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे तो इन्होंने भटकते रहेगा, हम कोई काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मन को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए आपके पास गोल, विजन और आपके पास डेली रूटीन होना बहुत जरूरी है। हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। हम जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, और पैसे कमाना एक अच्छा है। दुनिया के सारे लोग पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पैसा कमाना एक पवित्र काम है, और हम लोग अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान को अच्छे पैसे कमाना बहुत जरूरी है। बुरे इंसान पैसा कमाता है तो बुरे में काम में लगाता है, उससे समाज में बुराइयां बढ़ती है। हम लोग, चूंकि हम लोग अच्छे इंसान हैं, तो हम लोग अच्छे पैसे कमाएंगे और उसको अच्छे काम में लगाएंगे, जिसके कारण अच्छाइयाँ समाज में बढ़ेगी। हम पैसे कमा के अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपने परिवार के अलावा अपने समाज का, अपने गांव का, देश का, ये सब में भरण पोषण करेंगे। इससे हमारे पैसे अच्छे काम में लगेंगे। तो ये रहा 9 प्रिंसिपल, जिसे मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ। अगर आप भी इस 9 प्रिंसिपल को जीवन में लागू कर रहे हैं या करना करना शुरू कर दिए हैं, इससे रेजोनेट करते हैं, तो आप लोग कमेंट में लिखिए 9P। ये प्रिंसिपल की बात रोज इसलिए करते हैं कि प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। इसमें से जो बात आप बताते हैं उसको आप लोग लागू कीजिए। ये बहुत, मतलब इसमें आदर्श बातों को संग्रहित किया गया है 9 प्रिंसिपल में। मैंने बहुत सा बुक पढ़ा, उसका निचोड़ देखा जाता है 9 प्रिंसिपल में सबका आता है। इसलिए आप लोग इस 9 प्रिंसिपल को लागू कीजिए, जो भी बता रहे हैं जो। तो अब आप लोगों से पूछना चाहते हैं हम कि कल जो होमवर्क हम दिए थे उसको कौन कौन बनाया है। जो बनाया है कमेंट में यस लिखिए, और जो ना बनाया है कमेंट में नो लिखिए। अजय यादव ने बनाया है, और लोग भी अपना अपना जवाब लिखिए।
और लोग जवाब लिखिए। अजय, आपने शेयर किया है, मेल किया है जो होमवर्क बनाए हैं? माइक ऑन करके बताइए। सॉरी। कल हमने वीकली टाइम टेबल बनाने के लिए आप लोग को दिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमको फार्मूला और इसका फंक्शन पढ़ना है। लाइटें कट गई है, थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा। लाइटें कट गई है, थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा। आ गई लाइटें। होमवर्क आप लोग जो बनाए हैं क्या मेल किए हैं? मेल किए हैं होमवर्क? तभी तो मैं चेक करूंगा। होमवर्क आप लोग बनाए हैं, मेल किए हैं? देख लेता हूँ होमवर्क आप लोग बनाए हैं जो, थोड़ा सा वेट करिएगा। अजय यादव और राजा राम का होमवर्क आया है। पहले अजय यादव का चेक करता हूँ। कमांडो ट्रेनिंग इसको थोड़ा छोटा करना था। आपने काफी अच्छा प्रयास किया है। उस उसमें मैंने ऊपर नीचे लिखा था। ऊपर नीचे आपने एक में भी नहीं लिखा है, फिर भी आपने इतना अच्छा फर्स्ट बार प्रयास किया, इसके लिए आपके लिए लाइक। आपने प्रयास किया। काम करने वाला ही सिकंदर बनता है, थोड़े सा ही करना है लेकिन रोज करना है।
जो आदमी नहीं करता वो पिछड़ जाता है। सभी लोग लाइक भेज दीजिए अजय के लिए। अजय ने काफी इतना बना दिया, तो बहुत बना दिया। बहुत लोगों को इतना इसको भी बनाने के लिए देंगे तो बनाने नहीं आएगा। अब कुछ लोग हैं तो कि होमवर्क नहीं बनाते, तो उनको क्या कहना। उनको प्रभु भला करेगा, कैसे उनकी नैया पार होगी। मेल करते वक्त थोड़ा सा लिखना रहता है, डियर सर प्लीज फाइंड अटैचमेंट, अंतिम में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल। राजा राम जी का भी देख लेते हैं। राजा राम जी ने काफी अच्छा बनाया, ऊपर नीचे मैं भी लिखा है। काफी अच्छा बनाया है। अपने आप को लिए धन्यवाद दीजिए। राजा राम के लिए भी लाइक सब लोग कर दीजिए। खुद को शाबाशी देना है, जिसका होमवर्क है जो अच्छा बनाया, खुद को शाबाशी देना है। बहुत अच्छा, इतना बना लिए ये बहुत हम सिखा रहे हैं। हमने जब डिप्लोमा करके आया था जॉब में, तो मुझे भी ये सब बनाने नहीं आता था। मुझे नॉर्मल आता था, इतना मतलब जितना इसमें फॉर्मेटिंग यूज किया गया इतना नहीं करने आता था। तो आपने इतना किया, काफी कर लिया। मैं स्टॉप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। बस दो लोग का ही होमवर्क यहाँ आया है बना हुआ। और लोगों का नहीं दिख रहा है। चलिए अब हम आगे पढ़ाते हैं। तो हमें आज पढ़ना है बेसिक फार्मूला और इसका फंक्शन, इसका फंक्शन मीन्स होता है कार्य, फार्मूला मीन्स रूल्स। अब व्हाट इज फार्मूला, फार्मूला क्या है। तो एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल साइन से। इक्वल साइन जैसे ही आप दीजिएगा एक्सेल के कोई भी सेल में, वहां से फार्मूला स्टार्ट हो जाता है, सजेशन के लिए आने लगता है ऑप्शन। तो एक्सेल में फार्मूला रूल्स है, जो कि जो हिसाब किताब आप बनाते हैं ना कॉपी में, वो एक्सेल सीट पर भी बनता है। जोड़ घटाव गुना भागा और भी बहुत सारे हिसाब किताब रूल्स। तो कुछ कॉमन फार्मूला देखेंगे आज हम लोग। सम करना मीन्स ऐड करना। ऐसे लिखेंगे इक्वल साइन SUM, मतलब सम एडिशन। फिर लिखेंगे छोटी ब्रैकेट ओपन, फिर A1 क्लोन A5, इसके मतलब A1 सेल में जो रहेगा ना, वहां से A5 तक के, A5 जो A1 से A2 A3 A4 A5 तक के जितने उसमें जो भी कंटेंट लिखा रहेगा, नंबर कंटेंट, वो ऐड हो जाएगा। जिस जिस सेल में हम अप्लाई करेंगे उसमें जाके उसका ऐड होके लिखा जाएगा इस फार्मूला से। तो इस फार्मूला की होता है ऐड नंबर फ्रॉम A1 टू A5। उसी तरह एवरेज निकालना है B1 से B5। इसका फार्मूला का मतलब है एवरेज निकालना, B1 से B5 तक का एवरेज निकालेगा। मैक्स निकालना, मीन निकालना, काउंट निकालना। काउंट मतलब गिनना। देखिए ये वाला इसमें एक्सपेंस रिपोर्ट है, इसी का यूज करके हम आपको सिखाते हैं। तो उसके लिए पहले ये हमको बनाना होगा, या तो कोई अगर बनल है तो उसी में हम बता देते हैं। देखते हैं कोई सीट पहले से बनल है तो उसी में बता देंगे। इसमें जाएंगे, ओपन में जाएंगे, कोई पहले से सीट बनल यहाँ दिखेगा। एक तो ए है, इसको ओपन करते हैं।
इसी का यूज करके हम आप लोगों को सिखाते हैं वो फंक्शन के बारे में। पहले हमको निकालना है सम यानी टोटल। तो मान लीजिए कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक के सम निकालना है, तो यहाँ पर निकाला हुआ है, फिर से आपको यहाँ निकाल के दिखाते हैं इस सेल में। चाहे हमको कहूँ भी निकाल सकते हैं, इस सेल में जहाँ आपको सिलेक्ट करके निकालना चाहे वहाँ निकल जाएगा। मान लीजिए हम इस सेल में निकालना चाहते हैं, तो सम निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला लगाना होता है। फार्मूला लगाने के लिए क्या होता है, पहले इक्वल टू साइन, तो इक्वल टू साइन प्लस रहता है कीवर्ड वहाँ उसी के साथ रहता है, डिलीट के बगल में बाएं तरफ कीवर्ड में इक्वल टू साइन दे दिए। उसके बाद क्या लिखना है, सम SUM देखिए सम लिखे तो यहाँ लिखा के आ गया, इससे चूज कर सकते हैं। अब सम लिखिए तो इसमें सजेशन आ रहा है कि B4 से G4, देखिए ई है B4, देखिए B है एन है 4, तो B4 से ई G4, G है 4 है, खुद सजेशन आ रहा है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते ले सकते हैं, अगर सजेशन नहीं आएगा तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। सम छोटी ब्रैकेट खुला हुआ B4 लिखना है क्लोन G4, जैसे हम मान ली कि हम लिख रहे हैं सम के बाद छोटी ब्रैकेट खुला हुआ पहले से आ रहा है B4 क्लोन G4, फिर उसके बाद बंद कर देना है, इसको इंटर मार देना है। तो यहाँ पर आ गया 505, यहाँ जोड़ क्या है। आजकल गूगल सीट इतना इंटेलिजेंट है ना कि एक में किए ना तो बाकी सब में खुद सजेशन दे रहा है। यही काम आप करना चाहते हैं का, अगर उसको हाँ कर दीजिएगा तो सब में आ जाएगा, टिक कर दिए तो। कितना इंटेलिजेंट है, मैंने एक में बताया वो भी थोड़ा सा हिंट दिया तो ऊपर बता दिया कि यहाँ से यहाँ आप जोड़ना चाहते हैं, फिर एक मैंने जोड़ा तो नीचे भी बता दिया कि आप नीचे भी इस तरह से जोड़ना चाहते हैं। इंटेलिजेंट है ना, गूगल एक्सेल सीट इंटेलिजेंट है, कितना जल्दी जुट गया। अब इसको एक एक करके जोड़ते हैं तो बहुत टाइम लगता है। इस फार्मूला का यूज करना, आप चाहे तो कहूँ भी कोई भी सेल में ही भर सकते हैं। यहाँ हमको लिखना है सम लिखेंगे तो यहाँ पर उस तरह से इंटेलिजेंट बता पाता है कि नहीं, देखते हैं। यहाँ लिखा रहा है पीला, दिख नहीं रहा, इसको कर दीजिए ब्लैक। इक्वल टू साइन सम, देखिए सम हम लिखते रहे तो सम से रिलेटेड नीचे बहुत सारा फार्मूला हमको सजेशन में आता है, तो हम अभी केवल बेसिक फंक्शन सीखेंगे सम का। सम लिख दीजिए, उसके बाद बता रहा है यहाँ पर सजेशन की वैल्यू 1 वैल्यू 2, आप चाहे तो कोई अंक भी यहाँ जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमको 525 जोड़ना, तो 525 लिख दिए, कॉमा देते जाइए, 728 कुछ भी लिख दिए, कॉमा देते जाइए, 456 कॉमा देना है, और अंक लिखना है तो कॉमा दीजिए। आपको लगता है कितने जोड़ना है तो सीधे इसको बंद कर दीजिए छोटी ब्रैकेट से, और बाद इंटर मार दीजिए, आ जाएगा डिटेल। यहाँ देखिए कलर दूसरा आ रहा है ऊपर से, इसको ब्लैक कर दीजिए। देखिए इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेटर की यहाँ जरूरत नहीं है, फार्मूला के जरूरत से हम निकाल सकते हैं। तो सम फार्मूला सभी को निकालने आ गया, निकाल लीजिएगा। हम इसका फोटो दे देंगे आपको, इसका सम निकालने का ये वाला। हम अभी सम एवरेज मैक्सिमम ये सब निकालना सीखेंगे, उसी बेसिक फंक्शन। घर से होमवर्क में आपका रहेगा ये वाला बना के लाना, पहले ही एकदम दिखा दे रहे हैं। तो ऐसा करके हम इसी को जल्दी से बना लेते हैं, ठीक। इसी को जल्दी से बना लेते हैं ताकि आपको इसी में दिखाते चले, ताकि आपको भी बनाने में हिंट मिले कल। नहीं तो कहिए कि आप बनाए नहीं, हमको बनाने के लिए दे दिए हैं। इसका हम फोटो खींच लिए हैं ताकि जल्दी से देख के बना सके और आपको आप लोग सीख सके। चलिए इसको बनाते हैं, आप लोग ध्यान से केवल देखिए। हम चाहते हैं नया सीट में बनाना, आप चाहे तो नीचे यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन हम न्यू सीट ले लेते हैं और थोड़ा जल्दी से बनाएंगे 9 बजे से पहले। न्यू स्प्रेड शीट ले लिए। अब हमको इसमें लिखना एक्सपेंस
corresponding to each item in respective quarter, इतना लिखना है तो लिख देते हैं एक्सपेंस। चलिए इसको हम बोल के लिखते हैं, अच्छा रहेगा। टूल्स में जाएंगे, टूल्स में देखिए नहीं आ रहा है बोलने वाला, देखते हैं है कि क्या, वॉइस टाइपिंग इसमें है कि क्या, इसमें नहीं है, गूगल डॉक में लेवल लगता है कि केवल आता है। नहीं है इसमें टूल्स में। चलिए कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं एक्सपेंसेज, एक्सपेंस बात ही कर गया। इसमें क्लिक कर दीजिए, दिए एक्सपेंसेज कोरस्पॉन्डिंग टू, कोरस्पॉन्डिंग टाइप करना थोड़ा, कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइटम इन रेस्पेक्टिव, respective quarters। इसमें हमको आइटम्स लेना है, आइटम्स बड़ा अक्षर में लिखना है, कैप्स लॉक इस्तेमाल कर लिखते हैं आइटम्स, आइटम उसके बाद टैब, क्योंकि इंटर से नीचे चला जाएगा, क्वार्टर QUATER, क्वार्टर 1। इसमें हम क्या करते हैं, क्वार्टर को कर लेते हैं कॉपी। अब इसी तरह हमको क्वार्टर 2 लिखना है, इसमें भी पेस्ट, या पेस्ट करके 2 लिख दीजिए, इसमें पेस्ट करके, इसमें क्लिक करके 3 लिख दीजिए, टैब से आगे पेस्ट करके इसमें क्लिक करके 4 लिखने, 4 क्वार्टर का हमको दिखाना है। क्वार्टर मिस होता है 3 माही को क्वार्टर बोलते हैं, 3 चौके 12 हुआ ना, साल का 1/4, 12 महीना का 1/4 करेंगे तो 3 महीना हो गया, 3 चौके 12 क्वार्टर कहते हैं। ये जो ऊपर वाला लिखे हैं उसको यहाँ तक लाना है, तो ऊपर वाला को पूरा एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ तक, इसको कर दीजिए मर्ज एंड सेंटर, मर्ज कर दिए। अब इसको हम चाहते हैं कैपिटल में लिखना, टूल्स में देखते हैं कैपिटल लिखने का है, फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, बोल्ड है, रैपिंग रोटेशन फॉन्ट साइज, इसमें नहीं है, कैपिटल लिखना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, छोड़िए इसको थोड़ा, चूंकि हेडिंग है इसको बड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये हेडिंग है तो हेडिंग थोड़ा बड़ा ही होता है, इसको बोल्ड भी कर देते हैं क्योंकि हेडिंग बड़ा होता है, मेन पॉइंट होता है। ये भी, इसको भी थोड़ा सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं। अब हमको यहाँ लिखना है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटर दबाएं क्योंकि इंटर से नीचे आता है, ट्रांसपोर्ट, इंटर से नीचे सैलरीज, इंटर से नीचे फूड, इंटर से नीचे स्टेशनरी, इंटर से नीचे टोटल। ठीक है, क्वार्टर 1 में है 4700, इंटर 7000, इंटर 5500, 55,000 है सैलरी, 55,000 इंटर, 5,000 इंटर, 1500 बस इंटर। उसके बाद ये वाला इधर नहीं आया, इसको कर दो, यहाँ से टिक टिक करके यहाँ से करिए, नहीं ऑप्शन आ रहा है तो इसको हटाइए, इसको लाना था इधर बीच में, इधर लाना साइड में। अब क्वार्टर 2 में जल्दी से लिख देते हैं 42,000, इसमें 47,000 था, 42,000, उसके बाद 5,000,
उसके बाद 55,003, उसके बाद 5300 के बाद 2500। 55,000 सैलरी, सब सैलरी फिक्स है सब में, हर क्वार्टर में। 42,000 के बाद था 35,000, 4500, 4700, 2200, 40,000, 3200, 32,000 लिखा गया, 4200, 2300। इधर भी टोटल है, इधर भी TOTAL टोटल। अब इसको यहाँ तक करना पड़ेगा तो अच्छा लगेगा, तो इसको सिलेक्ट करके एक बार इधर कर दीजिए, फिर से मर्ज कर दीजिए। तो इसको सेंटर करना पड़ेगा, इससे सेंटर कर दीजिए। अच्छा लग रहा है। टोटल को भी बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबके कलर थोड़ा चेंज कर रहे हैं। सब कलर चेंज करना तो बताए थे आप लोगों को, इसमें कोई कलर यहाँ डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर, इसको फील कलर में। चलिए एक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और कलर डालता हूँ। ब्लू कलर, ब्लू कलर ज़्यादा ही ब्लू हो गया, हल्का करता हूँ, अब सही है। ये पूरा ऊपर वाला को पीला कर देता हूँ मैं, सही है। इसको भी यहाँ से यहाँ तक के सिलेक्ट करके कोई कलर कर देता हूँ। ये ज़्यादा हेडिंग से ये सब थोड़ा कम कलर होना चाहिए। अच्छा लग रहा है, अंडो कर दीजिए, कोई दूसरा कलर करता हूँ, अब सही है। टोटल को हम चाहते हैं कलर करना कुछ, ये तो हाँ, ये भी टोटल यहाँ तक आएगा। इसको कर देता हूँ, एक कलर अच्छा लगेगा। इसका टोटल यहाँ तक कोई और कलर, बीच वाला वाइट ही रहने देता हूँ। अब A7 इलेक्ट्रिसिटी, A7 लिखा है, उसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। लिखावट थोड़ा मेन पॉइंट को बोल्ड कर दीजिएगा तो अच्छा लगता है। ठीक है, बन गया टेबल। अब इसमें हम सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम। यहाँ पर सम निकालना, यहाँ से यहाँ तक के। तो लिखना है बराबर का चिन्ह, SUM लिखिएगा तो आ जाएगा नीचे ऑप्शन। बता भी रहा कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, हाईलाइट सजेशन दे रहा है, बस इसको सिलेक्ट कर दीजिए। उसी तरह इसमें लिखना है तो करा ऑटो फिल, सजेस्ट ऑटो फिल, सबको ऑटो फिल एक साथ करना चाहते हैं। सम समझ गया है तो कर दीजिए यस, कर देगा। ये इधर में है सम को जीरो कर रहा था, ये तो जीरो ही आएगा क्योंकि इधर कोई अंक नहीं था। तो इधर में सम दिखा रहा था, ये पूरा ऑटो फिल कर दिया। अब नीचे भी हम चाहते हैं कि ये सब का Q1 का यहाँ पर टोटल आए, तो यहाँ भी सेम फार्मूला बराबर ही बता दिया कि ऊपर देखिए हाईलाइट हो गया कलर से, ऐसे करके बता रहा है कि आप इतना दूर को सम निकालना चाहते हैं, समझदार है तो इसे ऑप्शन से ले लिए। इसी तरह यहाँ पर करिए, सम लिखिए, इक्वल टू साइन दे के लिखिएगा तभी आएगा। ये भी हाईलाइट हो गया, इसको भी कर दीजिए। इसी तरह इक्वल टू साइन करिए, इसको कर दीजिए। नहीं आएगा तो आपको जैसे लिखा है उसे लिखना होगा, सजेशन नहीं आएगा तो आ गया। तुरंत हम मात्र 1 मिनट के अंदर दोनों पट्टी के सारा सम हम निकाल दिए। तो सम निकालना आसान है, सम निकालना। इसको कोई अलग कलर कर देते हैं क्योंकि इधर और इधर टोटल का पूरे का सम यहाँ टोटल है। इसको भी कोई कलर कर देता हूँ, अलग है ये। तो निकल गया सम के बारे में सभी लोग सीख गए। अगर डिफरेंस निकालना रहेगा तो इसी करके इक्वल टू साइन डिफरेंस के, देखिए कोई है फार्मूला डिफरेंस, डिफरेंस का नहीं है, कुछ अलग फार्मूला होता है। ये सब एडवांस एक्सेल में आता है, जो फार्मूला के बारे में बता रहे हैं हम, अभी खाली इसमें बेसिक बताएंगे।
तो एडवांस की जरूरत तब होता है जब आपको डेटा एंट्री से संबंधित पूरा कार्य करना हो, इसी से संबंधित पूरा, तो एडवांस एक्सेल अलग से सीखना पड़ता है। ये हम यहाँ बेसिक और इंटरमीडिएट एक्सेल सिखा रहे हैं आपको। एडवांस एक्चुअल में मैं भी नहीं सीखा हूँ, जो बात है जो साफ, मैं भी बेसिक ही केवल सीखा हूँ, बेसिक का, और इधर इंटरमीडिएट कुछ सीख गया हूँ। तो एडवांस एक्सेल में बहुत फार्मूले होते हैं। तो अगर आपको इसी से संबंधित बहुत काम ऑफिस में लग जाएगा कहूँ, तो आपको सीखना पड़ेगा, या आपको जहाँ लगा, जिस इंस्टीट्यूशन में जहाँ आपको जॉब लगेगा वहाँ आपको सिखाया जाएगा। तो अभी तक तो ये सब बनाना सब लोग समझते हैं, सीख भी गए हैं। अब इसमें कुछ फार्मूला है, वही हम सिखाते हैं आपको। फार्मूला हम लोगों ने सम निकालना सीख गया, अब एवरेज निकालना सीखेंगे। तो उसी तरह एवरेज लिखेंगे, जिसको जिसको एवरेज निकालना होता है। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है, जैसे मान ली 5 गो संख्या है, तो पांचों संख्या को जोड़ देंगे, और जोड़ के जितना टोटल आएगा उससे 5 से भागा कर देंगे। 10 संख्या रहेगा तो 10 संख्या को जोड़ देंगे, 10 से भागा कर देंगे, तो उसको बोलते हैं एवरेज। जितने संख्या सबका जोड़ करके उस नंबर ऑफ संख्या से भाग कर देते हैं, तो एवरेज निकलता है। औसत, हिंदी में औसत बोलते हैं। तो मान लीजिए कि एक खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ औसत निकालना है, तो इक्वल साइन देंगे, एवरेज लिखेंगे, एवरेज आ गया यहाँ पर, ऑप्शन से ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल खर्च एवरेज बताया 4700, 4200, 3500, 4000, तो एवरेज खर्च आ रहा है 4100। 4100 मतलब इलेक्ट्रिसिटी में हर क्वार्टर में खर्च आया है। उसी तरह इसका एवरेज निकालना रहेगा, तो ऑटो सजेशन से आ रहा है, तो यहाँ से टिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बार आओ हम लिख के बताते हैं। एवरेज यहाँ पर लिखिए, इक्वल टू साइन एवरेज, देखिए लिखा क्या आ रहा है, इस हाईलाइट भी हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का आप एवरेज निकालना चाहते हैं। तो एवरेज लिखिए छोटी ब्रैकेट, और फिर कहाँ से निकल से, इसका बी से तक। अगर आपको कोई चाहिए तो पहले लिख दीजिए, स्पेलिंग सही लिखिएगा, कंट्रोल दबा के, इसका नहीं कंट्रोल से नहीं ले रहा है, इसी करना पड़ेगा एवरेज। अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो एरर मैसेज आ जाता है, अभी जैसा कि अभी आ गया था। इक्वल टू साइन एवरेज लिखना है। छोटी ब्रैकेट, ऐसे सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, जितना जितना को एवरेज निकालना है। जाए देखिए यहाँ सेलेक्ट हो रहा है, और नहीं तो एक और उपाय है। चलिए मान लीजिए हमने छोड़ दिया, यहीं एक एक करके निकालने वाला देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। ये को पहले सेलेक्ट करके लिख दीजिए, फिर उसको जिसका जिसका निकालना है वहाँ पर सेलेक्ट करते जाइए। इसके लिए आपको कंट्रोल दबा के रखना है, तो एक एक के निकाल सकते हैं जहाँ तहाँ रैंडमली सेलेक्ट करके जी। अगर लगातार करना है तो शिफ्ट दबा के रखिए, और कीवर्ड लगातार वहां तक क्या आएगा। तो ये सब देखिए यहाँ सेलेक्ट हो रहा है, एक एक करके लिखना था, कॉमा लिखाता है, लगातार क्लोन लिखाता है। बस जो लिखा जाएगा अंतिम में उसको बंद कर दीजिए, ब्रैकेट को इंटर मार दीजिएगा, तो एवरेज निकल जाएगा। तो हमने यहाँ तो गड़बड़ ऐसी जॉन तो रैंडमली निकाला है, इसको मिटा देते हैं, नॉर्मल एवरेज निकाल देते हैं। बस यहाँ बस यहाँ इस वजह से आ जाएगा, जैसे फास्ट होता है आजकल का, काफी स्मार्ट हो गया, मतलब क्या करता है वो समझता है। यानी सब एवरेज निकालते हैं, एवरेज 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 नहीं समझा, उसका फॉर्मूला वो हम लिख के दे देंगे, और ज्यादा तो इसमें याद भी नहीं करना, हिंट लिखते हैं आ जाता है। एक एक चीज को आपको एकदम सही से लिखना, रहा सही लिखना पर एरर आ जाता है, लेकिन आजकल के गूगल से इंटेलिजेंट है कि खुद हिंट में आ। तो एवरेज हम बना हो गया मैक्स मीन और कम है मैं लिख दीजिए मैक्स के नहीं ले रहा वैसे, गलत लिख रहा। चलिए चलना है एक मैक्स देखो किसी के सामने लिया तो सजेशन देता है, उसका नहीं, और पर मैक्स निकालना चाहते हैं, यहां के निकालेंगे तो हमें कमांड आ गया, हो गया अनलॉक करें, जब हो जाता है अनलॉक कर दिया मैक्स सब निकाल मैक्सिमम। तो यहां लिखिए यहाँ से भी सजेशन से ले सकते हैं, नहीं शामिल करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा के पहले किसी के को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लिए और शिफ्ट दबा के रखिए, इसे बढ़ाते जाइए, यहाँ तक हमको निकालना चाहते हैं, यहीं तक भी मैक्स, क्योंकि अगर टोटल ले लेंगे तो टोटल वाला ही मैक्स हो जाएगा। उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए,
इंटर दबा दीजिए। तो मैक्स आया, देखिए यहाँ तक में कौन सब ज्यादा है, 4700, 4200, 3500, 4000। तो मैक्सिमम 4700, तो कि 4700 आ गया। उसी तरह यहाँ सबका भर के आ रहा है सजेशन, तो आप चाहेंगे तो सबका निकाल सकते हैं। तो यहाँ ओके कर दीजिए। तो इसमें देखिए यहीं तक में निकालेगा, तो ये 7000, 5000, 4500, 3200 में सब ज्यादा कुछ, ये 7000, 7000 आ गया। उसी तरह यहाँ मीन निकाल सकते हैं। मीन, मीन मीन्स मिनिमम। तो यहाँ लिखना इक्वल टू साइन मीन लिखना, MIN मीन। बता रहा है कि यहाँ तक के ही निकालेगा। एक बार हमने पहले बताया था, सब समझदार बन गया है। मीन कर दिए। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक निकालना, ऑटो सजेशन से पकड़ लीजिए, तुरंत मीन निकल गया। तो मीन समझ में आ गया। मैक्स मीन हो गया, और क्या पढ़ना था। मैक्स हो गया, मीन हो गया, एवरेज हो गया, काउंट है। काउंट, काउंट मीन्स गिनना। अब गिनेंगे हम। चलिए यहाँ काउंट करते हैं। मेन टेबल यही है, हम इस पर वर्क कर रहे हैं। टेबल से बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हम एक्सट्रैक्शन, डेटा एक्सट्रैक्शन सीख रहे हैं। काउंट अब करेंगे। कोई भी फार्मूला लगाने के लिए स्टार्ट होता है इक्वल साइन से। इक्वल साइन लिख दिए, फिर थोड़ा सा लिखिएगा तो सजेशन आ जाएगा। काउंट निकलने, देखिए इसमें बहुत सारा फार्मूला होता है। काउंट, काउंट आ गया। अब कह रहा है कि काउंट वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इस तरह से लिखिए। तो हमको किसको काउंट करना है, यहाँ से सिर्फ सिलेक्ट करके सेलेक्ट कर दीजिए। हम पूरा को काउंट करना चाहते हैं कितना है। यहाँ तक, चलिए यहाँ तक के करते हैं। यहाँ तक के जितना दूर सेलेक्ट हुआ उतने दूर को काउंट करेगा वो। इसको बंद कर दीजिए, इंटर मार दीजिए। तो 19 आया। फिर इसको फिल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करते ना, तो इसका फार्मूला यहाँ दिखाता FX। FX इक्वल टू फार्मूला काउंट हुआ है, कहाँ से कहाँ तक के हुआ है, B3 से E7। B3 से E7। अच्छा, यहाँ तक के काउंट कर दिया है। तो यहाँ तक में 19 था, 15 था। केवल यहीं तक के काउंट करके देखते हैं। तो इसको हम कर देते हैं अंडो।
इक्वल टू काउंट ये क्या करता है, द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इन डेटा है। डेटाबेस, इस पूरा को डेटाबेस बोलते हैं, डेटा का समूह को। तो उसमें काउंट करेगा कितना नंबर यूज हुआ है। तो अब यहाँ काउंट लिख दिए, छोटी ब्रैकेट से स्टार्ट, फिर यहाँ से आप सेलेक्ट करिए किसको किसको करना चाहते हैं, 20। इसको बंद कर दीजिए, इंटर मार दीजिए। तो नहीं काउंट कर पा रहा, कुछ गलत हो गया है। देखिए काउंट के बारे में अगर कुछ जानना है काउंट क्या कहता था, आप गूगल पर सर्च कर दीजिए काउंट फंक्शन इन एक्सेल। ये क्या करता है, काउंट करता है यानी गिनता है, नंबर विद स्पेसिफिक रेंज, कितना नंबर टोटल है। इसमें काउंट में आपको इम्पॉर्टी जिस सेल में कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे उसको इग्नोर करेगा। ये केवल नंबर का काउंट करता है कि कितने मतलब सेल्स में नंबर लिखा हुआ है, समझे। केवल नंबर को काउंट करता है। अगर कोई कंटेंट टेक्स्ट लिखिएगा एबीसीडी से, उसको नहीं काउंट करता है। तो काउंट का ही मतलब है नंबर को केवल काउंट करता है। इसमें काउंट लिख दिए, KOUNT काउंट ब्रैकेट, फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिखिए, किसको किसको वैल्यू को कैलकुलेट करना था। यहाँ से हम यहाँ तक के काउंट करेंगे, यहाँ सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से यहाँ तक। इसमें 1 2 3 4 4 आना चाहिए, 4 आया। देखिए 1 2 3 4, 4 गो में है। अब नीचे कुछ लिख के देखिए, मान ली हम यहाँ काउंट लगाना है, इसमें 1 लिख दिए, कुछ भी लिख देते हैं नंबर, हम खाली इसका टेस्ट करना चाहते हैं। इसमें आई लिख दिए, 7 लिख दीजिए, यहाँ यू लिख दिए, यहाँ 6 लिख दीजिए। और हम यहाँ पर अगर काउंट लगाना चाहते हैं तो इसमें कितने काउंट करेगा, नंबर कौन कौन में है, 1 2 3, तीनों को करेगा काउंट। इतना दूर से लिखेंगे तो यहाँ पर लगा के देखते हैं, वो केवल नंबर जिस सेल में उसी को काउंट करता है। काउंट छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए शिफ्ट के दबा के, इतना दूर को काउंट करो, फिर इसको छोटी ब्रैकेट क्लोज इंटर। यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी कुछ मैंने गलत कर दिया है, फिर से करते हैं। गड़बड़ हो गया सर। हाँ कुछ गलत हो जाएगा तो ये नहीं देगा, ये सजेशन खुद दे आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करना चाहते हैं। तो इस सजेशन से यहाँ से ले लीजिए, कुछ लिखने में गलत हो गया होगा, इसे क्लोन लिखना था, क्लोन। देखिए बता रहा है यहाँ से यहाँ तक में केवल नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट लिखिएगा उसको नहीं काउंट करता। तो यहाँ से यहाँ तक में 2 नंबर है, 9 नंबर है और 6 नंबर है, 3 गो नंबर है, तो काउंट कर लिया है। इसमें अगर कोई खाली स्थान भी छोड़ दीजिएगा यहाँ ना, तो भी उसको उसको नहीं काउंट करता है खाली स्थान को। वो नंबर जो जोन सेल में नंबर है उसी को काउंट करता है। अगर यहाँ हम 6 कर दिए तो ये बदल जाएगा, देखिए 4 हो गया। अगर आई को हम कोई नंबर से रिप्लेस कर दें, 8 कर दें, तो ये 5 हो जाएगा, देखिए हो रहा है। अगर हम इसको जे को कोई हम मान ली 8 को फिर से हम कोई टेक्स्ट से बदल दें, राम नाम कुछ भी लिख दें, तो वो हो जाएगा, उसको नहीं काउंट करेगा, 4 हो गया। तो काउंट का ही फंक्शन है, वो केवल गिनता है कि कौन कौन सेल्स में नंबर लिखा हुआ। तो काउंट फंक्शन का यही काम है। तो काउंट उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए मैक्स मीन एवरेज और सम इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारा फार्मूला होता है,
तो आपको बस इतना का ही अभ्यास करना है, और साथ में ये जो टेबल यहाँ बनाया हुआ इसको आपको बना के लाना है होमवर्क में। तो हम टेबल को अलगे फोटो दे देते हैं, और वो सब जो फार्मूला उसके लिए अलग दे देते हैं। इसको करते हैं बंद। इसके साथ और भी फंक्शन है, टिप्स एक है, क्लिक द फंक्शन, ए वाला आइकन, इसको बोलते हैं समेशन टू एक्सप्लोर बिल्ट इन फंक्शन। बहुत सारा बिल्ड मतलब इससे पहले से बना हुआ फंक्शन आता है, इसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जिस सेल में लगाना चाहते हैं, काउंट वाला तो पूरा कर देते हैं, तो इसको पूरा कर देते हैं, इक्वल टू काउंट बिफोर, इक्वल टू काउंट यहाँ से इक्वल टू सजेशन आ रहा उसी से करें, तो इक्वल टू सजेशन आ रहा, सब में 4 ही है, चारों मतलब सेल्स में यहाँ से तो ये उसमें नंबर जैसे 4 लिखा है। काउंट हो गया। सर अब छुट्टी कर दीजिए। हाँ हाँ छुट्टी करने भी वाले हैं। आप कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ ये वाला एक्सप्लोर करने के बारे में। देखिए यहाँ पर एक सिंबल है, यहाँ पर कैलकुलेटर के बगल में, कैलकुलेटर जैसा है, इसमें कैलकुलेटर का एक चिन्ह है, इसके बगल में ये समय फंक्शन का चिन्ह है। तो ये फंक्शन से आप बहुत सारा फंक्शन यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब खुद से सीख सकते हैं इसमें क्या क्या होता है, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, फिर और भी बहुत सारा फंक्शन है। इससे आप बहुत सारा सीख सकते हैं। सब एडवांस एक्सेल में जिसका डेटा एंट्री का ही काम रहता है, ये सब बहुत सारा फंक्शन है, इस सब के बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ, रियल बात। ये सब एडवांस एक्सेल में सीखा जाता है। इंजीनियरिंग में कितना फंक्शन होता है, शायद इसका सारा फंक्शन बहुत कम ही लोग जानता होगा, बहुत जो इसी का एक्सेल का एक्सपर्ट होगा। जॉन, एक्सेल में बहुत सारा फंक्शन है, मैथ में देखिए इतना सारा फंक्शन है, तो इसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैक्स, मीन, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन बता दिए। इसके बाद देखिए इतना सारा फंक्शन है, इसके पास ले जाते हैं तो उसके बारे में बताता है, एंड है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये सब बहुत सारा फंक्शन है, तो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से सम यहाँ से लगाना, सम कर दीजिए, उसके बाद वैल्यू लिख दीजिए कि कौन कौन अंक का वैल्यू चाहिए। आप सजेशन भी बोला कि सम लिखिए, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करिए, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा, इस तरह से वैल्यू कर सकते हैं, डाल के इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर और सजेशन कुछ है, देखिए एग्जाम्पल में भी बताया है। तो कोई फंक्शन के बारे में आप यहाँ सीख भी सकते हैं। यहाँ पर जाके जो फंक्शन के बारे में सीखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसको सिलेक्ट करके करिए, तो इसके बारे में देखिए बताता है कि किस तरह से आपको लिखना है। इतना स्मार्ट है ये, इससे आप सीख सकते हैं, आपको जरूरत पड़े कोई फंक्शन के बारे में। तो बस आज की क्लास यही रहने देते हैं।